Yes, dear students, very good morning, formal good morning to all of you. Today we'll continue with the same topic, that is cooperative societies. इसकी फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स ही हम कल और परसों में कर चुके हैं. Today we'll start with the types of cooperative societies. Types, मीनिंग, फीचर्स, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने अभी भी डिस्कस किया, हम पहले भी कर चुके थे. कंज्यूमर्स पहली है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसमें इस सोसाइटी में जो हमने इसकी एग्जांपल ली थी ना, जब हमने सोसाइटीज का मीनिंग किया था, तो इसी की एग्जांपल थी, वो मैंने उस दिन भी आपको बताया था. दैट वाज ओनली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसके लिए आप लिख लीजिए 2 3 4 पॉइंट हर सोसाइटी के इसमें लिख लीजिए आप. मैं लिखवा रहा हूँ, डिटेट करवा रहा हूँ आपको. राइट, दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स. This type of society is formed by the consumers to protect the interest of economically weaker consumers. These societies eliminate 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 middlemen and directly purchase the goods from manufacturers. Directly purchase the goods from manufacturers in bulk. BULK. Bulk means large quantity. From the manufacturer in bulk, and sells these goods to its members at reasonable prices. And sells these goods to the members at reasonable prices. Right? This is the meaning of consumers cooperative society. जितना मैंने लिखवाया इसमें आपने अब सभी के पास ये जो मैटर है ये आ गया. आपने इस मैटर में 2 4 लाइंस और ऐड करनी है बुक में से पढ़ के. वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आपने वो, जिससे कि आपका मैटर सेम ना हो. ये मैंने आपको सेंट्रल आइडिया दे दिया है, इसको आपने क्रैम नहीं करना है. इसमें आपने 2 4 लाइंस और ऐड करनी है. इसलिए जब सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके बाद आप 3 4 लाइन छोड़ोगे, सो दैट कि जब आप बुक से मैटर और पढ़ो, इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो वो आप ऐड कर लो, जिससे आपका मैटर दूसरे बच्चे के मैटर से अलग हो जाएगा. क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे. अगर आप यही मैटर लिख दोगे सभी का सेम हो जाएगा और साफ चलेगा पता कि आपने क्रैमिंग की हुई है. सेंट्रल आइडिया मैंने दे दिया है आपको 3 4 लाइंस में, बाकी आपने 3 4 लाइन जो है वो लिखनी है. अगर कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया, सेंट्रल आइडिया आपके पास है लेकिन मैटर कम है, मैटर को आपको बुक में से लेना पड़ेगा. 3 मार्क्स क्वेश्चन में जो लिखा है हमने 2 3 लाइंस का, वो मैटर कम है, आपको इस मैटर में बुक से लेके मैटर ऐड करना पड़ेगा. सेकंड लिखिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज. जैसे फर्स्ट सोसाइटी जो है हमने बात करी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंज्यूमर्स के लिए बनी हुई थी और ये कंज्यूमर्स, स्मॉल कंज्यूमर्स ने बनाई हुई थी. अब जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये नेम से क्लियर हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स ने बनाई हुई है और स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने बनाई हुई है. लिखिए, दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, formed by the small producers कर लीजिए, formed by the small producers who find it difficult to arrange for the raw material.
to arrange for the raw material. This society helps its members in purchasing the raw material and selling the finished goods. In this way, it decreases the burden on small producers. And they can concentrate on their core activity. core, core activity. core मतलब मेन एक्टिविटी. उनकी मेन एक्टिविटी क्या है? उनकी मेन एक्टिविटी है गुड्स को प्रोड्यूस करना. ठीक है, वो अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे और जो उन्होंने रॉ मटेरियल जो उन्होंने परचेज करना था या जो उन्होंने गुड्स सेल करनी थी उसके लिए सोसाइटी बन जाएगी. सोसाइटी उनकी हेल्प करेगी प्रोड्यूसर्स की कि वो उनको रॉ मटेरियल जो है वो अच्छा अरेंज हो. होता क्या है, बिकॉज इट इज मेनली मेंट फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स ओनली. स्मॉल प्रोड्यूसर ने सामान थोड़ा सा लेना होता है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, थोड़ी थोड़ी गुड्स सेल करनी होती है. सामान जब वो रॉ मटेरियल परचेज करता है स्मॉल प्रोड्यूसर, तो बिकॉज बड़ी कंपनीज जो है वो पहले ही ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लेती हैं, अच्छे वाला रॉ मटेरियल वो ले जाती हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर को इतना अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिलता, बचा खुचा सा मिलता है. इसलिए सोसाइटी ऐसी बन जाती है जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो जिनका सेम इंटरेस्ट है वो कलेक्ट होते हैं और वो ज्यादा सामान जो है, अब सपोज एक पर्सन को सपोज 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल उसने परचेज करना है. रॉ मटेरियल 10,000 रुपए का परचेज करना है. तो दूसरी कंपनी आई, वो बड़ी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी, वो ज्यादा सामान लेने वाली है, रॉ मटेरियल लेने वाली है, उसको अच्छा मिल जाएगा, इस प्रोड्यूसर को अच्छा नहीं मिलेगा. अब ऐसे प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपने जैसे 100 बंदे और देंगे, सोसाइटी बनाएंगे. अब ये क्या करेंगे, अब जो उन्होंने 10,000 का सामान परचेज करना था, अब ये 100 बंदे मिलकर 10 लाख का सामान परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, इनको भी अच्छा सामान मिलेगा. और ये बाद में 100 बंदे अपने अपने हिसाब से 10,000 का जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्वालिटी इनकी बढ़ जाएगी. बेसिकली इनको इस बर्डन से और इनको सेल करने के बर्डन से भी जो है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जाती हैं कि आपका ध्यान जो है सिर्फ प्रोडक्शन में रहे, ना कि इस साइड रहे कि सामान लेना कहाँ से और बेचना कहाँ पे है. सोसाइटी इज देयर, राइट. थर्ड इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. Credit cooperative societies, right. These societies are formed by general persons. General public means having less financial resources. These societies inculcate the habit of savings in the members. And by savings in the members by accepting deposits from them. These deposits can be given to its members. In the form of loan at reasonable rate of interest.
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स कि लोन लेना। अगर किसी पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है, सपोज उसके पास पैसा नहीं, उसे किसी काम के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसी सोसाइटीज जो होती हैं ये उन पर्सन को लोन दे देती हैं जिस जिस मेंबर को भी लोन चाहिए होता है, राइट। The main idea is to save the members from the clutches of the money lenders, private money lenders, those who charge very high rate of interest, those who charge very high rate of interest. Number 4 is marketing cooperative societies. देखिए, these societies are formed by these societies are formed by the small producers who find it difficult, small producers and artisans कर लीजिए, artisans, ARTISANS, artisans who find it difficult to sell the products, who find it difficult to sell the products. These societies collect goods from the members, collect goods from the members and sell it at reasonable prices, sell it at reasonable prices. It also helps the members, it also helps the members in making the arrangement of transportation, warehousing and packaging, transportation, warehousing and packaging. दिस इज अबाउट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो गुड्स को सेल करने में, मार्केट करने में हेल्प करती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का देखती है, उनकी वेयर हाउसिंग का देखती है, वो सारा कुछ देखती है। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, वैसे अपना सामान नहीं बेच पाते, जब मार्केटिंग सोसाइटी उनकी बन जाती है उसके थ्रू वो थोड़ा रीजनेबल रेट पे सामान बेच सकते हैं, बिकॉज ये सोसाइटीज जो हैं इनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज कर देती हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बार्गेनिंग पावर इंक्रीज कर देती हैं, इकट्ठे मिलकर ये सामान बेचते हैं, रिसोर्सेज अपने पूल करके ये सामान बेचते हैं। नंबर 5 इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेम के साथ ही क्लियर हो रहा है, फर्स्ट लाइन तो सबके नेम से क्लियर हो रही है कौन 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 करता है। देखिए, these societies are formed by small farmers to achieve the economies of large scale, to achieve the economies of large scale। economies of large scale क्या होती है? या इसको हम economies of scale भी बोल देते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मीन कि जब हम लार्ज स्केल पे सामान प्रोड्यूस करते हैं हमें सस्ता पड़ता है वो सामान प्रोड्यूस करना। जब हम ज्यादा परचेज करते हैं सामान हमें वो सस्ता पड़ता है। जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये भी स्मॉल फार्मर्स को इकट्ठा करके उनके रिसोर्सेज को पूल करके लार्ज स्केल फार्मिंग करती है। इनको ज्यादा इकट्ठे सीड्स लेके आती है, इनकी जो क्रॉप्स हैं उनको सेल करने में हेल्प करती है। इन दिस वे इट हेल्प्स द स्मॉल फार्मर्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, राइट। लिखा था आपने क्रिएटेड बाय स्मॉल फार्मर्स टू अचीव द लार्ज स्केल इकोनॉमीज। These societies encourage large scale farming by providing high quality seeds, and modern agricultural machinery, modern agricultural machinery. In this way it helps the farmers
it helps the farmers, it saves the farmers from the limitations of small scale farming, from the limitations of small scale farming. And last one is housing cooperative societies. Housing cooperative societies, सिर्फ नेम से क्लियर हो रहा है, हाउसिंग को जिनके पास घर नहीं है और जिनको वो महंगा कह सकते हैं घर मिल रहा है, ऐसी सोसाइटीज जो हैं एक बिल्डिंग, एक लैंड वगैरह वो उसको डेवलप करती हैं और कम रेट पे इसके मेंबर्स को जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन पे और कम रेट पे जो घर है, जो जमीन है, इनको प्रोवाइड करती है, सो दैट कि सबके पास अपना घर हो रहने के लिए। देखिए, these societies are also formed by general persons, general public, and in providing helps in providing homes or piece of land to the members. Helps in providing homes or piece of land to the members. It purchases land and constructs houses for its member on it. Construct houses, the homes for members in it at concessional rates. At concessional rates. It also provides loans to purchase the land. It also provides loans to purchase the land on easy terms. Easy terms means at less rate of interest, mainly at less rate of interest. Fine. So these societies जो हैं ये हेल्प करती हैं उन लोगों को जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनको या तो घर बना के देती है रीजनेबल रेट्स पे, या उनको पीस ऑफ लैंड जो है वो दे देती है, सो दैट कि बाद में अपना को घर बना पाए, और इस पर्पज के लिए वो उनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड कर देती है, सो दैट कि जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है वो अपने घर में रह पाए। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 6 टाइप्स हमने करी है: कंज्यूमर सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स, क्रेडिट, मार्केटिंग, फार्मिंग एंड हाउसिंग। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बाय रेजिंग हैंड।